शिकवा शिकायत मुंशी प्रेमचंद पार्ट 2। यहाँ से रस्म ममनू है। बच्चों के लिए भी मिठाई खिलौने बाजे बिगुल शायद अपनी ज़िंदगी में एक बार भी न लाए हों। कसम ही खाली है। इसलिए मैं तो उन्हें बखील कहूँगी, बदशौक़ कहूँगी, मुर्दा दिल कहूँगी, फयाज नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो फयाजाना सलूक है उसे मैं हिर्स नमूदार और सादा लोही पर महमूल करती हूँ। आपकी मुनक्सिर मिजाजी का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप मुलाजिम हैं उसके किसी ओहदेदार से आपका मेल जोल नहीं। ऑफिसरों को सलाम करना तो आपके लिए आइन के खिलाफ है। नज़र या डाली तो दूर की बात है, और कभी किसी अफसर के घर जाते ही नहीं। इसका खामियाजा आप ना उठाएं तो कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टी मिलती है, आपकी तनख्वाह कटती है, औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट भी देर हो जाए तो जवाब तलब हो जाता है। बेचारे जी तोड़ कर काम करते हैं। कोई पेचीदा मुश्किल काम आ जाए तो उन्हीं के सर मढ़ा जाता है। उन्हें मुतलक उज्र नहीं, दफ्तर में उन्हें घिस्सू और पिस्सू वगैरह के खिताबात मिले हुए हैं, मगर मंजिल कितनी ही दुश्वार तय करें, उनकी तकदीर में वही सूखी घास लिखी है। ये इनकिसार नहीं है। मैं तो उन्हें ज़माना शनासी का फुकदान कहती हूँ। आखिर क्यों कोई शख्स आपसे खुद सो। दुनिया में मुरब्बत और रवादारी से काम चलता है। अगर हम किसी से खिंचे रहें तो कोई वजह नहीं कि वो हमसे खिंचा रहे। फिर जब दिल में कबीदगी होती है तो वो दफ्तरी ताल्लुकात में भी जाहिर हो जाती है। जो मातहत अफसरों को खुश रखने की कोशिश करता है उसकी जात से अफसर को कोई जाती फ़ायदा पहुंचता है। जिस पर एतबार होता है इसका लिहाज वो लाजमी तौर पर करता है। ऐसे बेगर्जों से क्यों किसी को हमदर्दी होने लगी। अफसर भी इंसान है। उनके दिल में जो एजाज व इम्तियाज की हवस है वो कहाँ पूरी हो। जब इसके माते हत की फ्रंट आप ने जहाँ मुलाजमत की वहीं से निकाले गए। कहीं किसी दफ्तर में साल 2 साल से ज़्यादा ना चले, या तो अफसरों से लड़ गए या काम की कसरत की शिकायत कर बैठे। आपको कुंबा परवरी का दावा है। आपके कई भाई भतीजे हैं, वो कभी आपकी बाबत नहीं पूछते, मगर आप बराबर का मुँह ताकते रहते हैं। उनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की जायदाद उन्हीं की निगरानी में है। वो शान से रहते हैं, मोटर खरीद ली है, कई नौकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी खत नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की सख्त ज़रूरत हुई। मैंने कहा अपने बिरादर मुकर्रम से क्यों नहीं मांगते। कहने लगे क्यों उन्हें परेशान करूं, आखिर उन्हें भी तो अपना खर्च पूरा करना है। मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने खत लिखा। मालूम नहीं खत में क्या लिखा, लेकिन रुपया ना आने थे ना आए। कई दिनों बाद मैंने पूछा तो आपने खुश होकर कहा अभी 1 हफ्ता तो खत पहुँचे हुए हुआ, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 हफ्ता और गुजरा। अब आपका ये हाल है कि मुझे कोई बात करने का मौका ही नहीं आता। फरमाते इतने बदसास नज़र आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश कोई न कोई शगुफ़ा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की तारीफ़ भी हो रही है। मैं हजरत की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजुई महज इसलिए थी कि आपके बिरादर मुकर्रम के मुतालिक कुछ न पूछ बैठूं। सारे मुल्की माली अखलाकी तमद्दुनी मसाइल सामने बयान किए जाते थे, इतनी तफसील और शरह के साथ कि प्रोफेसर भी दंग रह जाते, महज इसलिए कि मुझे इस अमर की बाबत कुछ पूछने का मौका ना मिले। लेकिन मैं कब चूकने वाली थी।
जब पूरे 2 हफ्ते गुजर गए और बीमा कंपनी के रुपया रवाना करने की तारीख मौत की तरह सर पर आ पहुंची तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने दहान मुबारक से कुछ फरमाया? अभी तक खत ही नहीं पहुंचा। आखिर हमारा हिस्सा भी घर की जायदाद में कुछ है या नहीं? हम किसी लौंडी बांदी की औलाद हैं? 500 रुपया साल का नफ़ा 9-10 साल कब्ल था, अब 1,000 से कम ना होगा। कभी एक कौड़ी भी हमें नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2,000 चाहिए। 2,000 ना हो, 1,000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ ना हो तो बीमा कंपनी के प्रीमियम भर को तो हो। तहसीलदार की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है। रिश्वतें भी लेते हैं तो फिर हमारे रुपया क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। बेचारे घर की मरम्मत कराते हैं। अजीज व अकारिब की मेहमानदारी का बार भी तो उन्हीं पर है। खूब गोया जायदाद का मंशा महज ये है कि उसकी कमाई उसी में सर्फ हो जाए। उस भले आदमी को बहाने गढ़ने की नहीं आते। मुझसे पूछते, मैं एक नहीं 1,000 बता देती। कह देते घर में आग लग गई, सारा असासा जल पर खाक हो गया या चोरी हो गई, चोर ने घर में तिनका न छोड़ा, या 10,000 का गल्ला खरीदा था, उसमें खसारा हो गया, घाटे से बेचना पड़ा, या किसी से मुकदमेबाजी हो गई, इसमें दीवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लच्चर सी बात। इस जालौनी एतबा पर आप मुनसिफ और शायर भी बनते हैं। तकदीर ठोंक कर बैठ रही, पड़ोसी की बीवी से कर्ज लिया, तब जाकर कहीं काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे जिस्म में आग लग जाती है। ऐसे बिराद रान ए यूसुफ से खुदा बचाए। खुदा के फजल से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। खुदा का फजल कहूँ या खुदा का कहर कहूँ, सबके सब इतने शरीर हो गए हैं कि माज अल्लाह, मगर मजाल क्या कि ये भले मानुस किसी बच्चे को तेज निगाह से भी देखें। रात के 8 बज गए हैं, बड़े साहबजादे अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ, आप इम्तिमान से बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई आती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जा कर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया? ना जाने तुम्हारे दिल में कुछ कलक है भी या नहीं। तुम्हें तो खुदा ने औलाद ही नाहक दी, आज आए तो खूब डांटना।